चलिए, तो अभी हमने कुछ किया था पिछला, याद है कि भूल गया है? लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? हाँ, फंक्शंस पढ़े थे ना। देखो, अब फंक्शन में ही अगला टॉपिक है। जैसे सपोज करते हैं कि आपको पता है कि कोई फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन करके कीवर्ड लेकर के, और यहाँ पे सम नाम लिख लिया। और आपको पता है कि अगर कोई वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर होगा तो वो वहां बाहर यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर कोई वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर होगा तो वो एक, तो सम हो गया फंक्शन सम, ठीक है ना। तो अगर कोई वेरिएबल हम इसके अंदर डिक्लेयर हम करेंगे, जैसे हमने डिक्लेयर किया n, तो वी कैन नॉट यूज दिस वेरिएबल आउटसाइड दिस फंक्शन। उल्टा, अगर कोई वेरिएबल हम यहां डिक्लेयर करेंगे, वी कैन नॉट यूज दिस वेरिएबल इनसाइड दिस फंक्शन एंड नॉट ओवर इट इवन। वो तो सिंपल है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर नीचे हो रहा है उसको उससे ऊपर तो हम वी कैन नॉट यूज दैट, तो वो नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। बट जहां डिक्लेयर हो रहा है उससे ऊपर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। गेटिंग ना? जो वेरिएबल डिक्लेयर यहां पर हुआ वो इससे ऊपर कैसे यूज हो पाएगा? तो इस करके अब मैं चाहता हूं कि कोई वेरिएबल मान लो डिक्लेयर यहां पर किया गया है, जैसे मैं लिखा where n1 इज इक्वल टू 10, where n2 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक n1 है और एक n2 है। अब ये n1 n2 अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर ऐड करूं इनको, तो क्या वो हो पाएंगे या कर पाएंगे हम इनको? नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि वो डिक्लेयर नीचे हुए हैं। वी कैन नॉट यूज दिस वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। हाँ, अगर ये डिक्लेयर ऊपर होते हैं यहाँ पर तो कर सकते थे, अगर नीचे डिक्लेयर हुए तो नहीं कर सकते। करने के लिए हम क्या करें, जैसे where n1 इक्वल 10 लिखा, where n2 इक्वल 20 लिखा। अब ये अगर हम चाहते हैं कि इनको हम ऊपर यूज करें तो क्या करना पड़ेगा हमारे पास? देखो, आप कॉल तो लगाओगी, है ना, बताया था आपको कॉल लगाना, ये तो लगाओगी। जब कॉल लगती है तो क्या होता है, कंट्रोल इसके पास जाता है और जो अंदर लिखा होता है वो होता है। ऐसे ही होता है। आज हम इसको कह रहे हैं कि भाई तू ऐसा कर, जा तो तू वैसे ही रहा है, तू खाली हाथ मत जा। कॉल लगाने जाएगा, बुलाने जा रहा है, खाली हाथ मत जा, कुछ लेके जा। मतलब मेरे घर मैकेनिक आया तो अपने टूल्स भूल आया, और आया भी कहाँ से, बड़ी दूर से, 20 किलोमीटर दूर से। मैं बोलूँगा जब वापस लेके आ टूल्स, फिर कर ठीक। या कोई और तरीका है आपके पास? कुछ रखे होंगे अपने, थोड़ा बहुत स्क्रू ड्राइवर वगैरह जिसको चाहिए होगा वो दे देंगे। क्यों दिया हमने उसको? ताकि वो उनको यूज करके कोई काम कर सके। सो एनीथिंग, कोई भी चीज हम अगर सामने वाले को देते हैं ताकि सामने वाला उसको यूज करके कोई काम कर सके, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। अगर हम सामने वाले किसी फंक्शन को कोई चीज देते हैं रियल लाइफ में भी, ये लो भाई ये यूज करके कोई काम कर लो, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। किसने दिए? जिसने बुलाया। अब यहां पर इसको कॉल लगाई जा रही है, सम लिखा जा रहा है, सम, और यहाँ पे ब्रैकेट लिखे जा रहे हैं, है ना। ब्रैकेट लिखे गए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो n1 n2 की जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ यूज हम करें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n1, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n2। एक लिखा n1, एक लिखा n2। अब ये n1 और n2 जो है ये क्या है? ये वही हमने कहा, कॉल तो तू लगा ही रहा है, साथ में n1 और n2 की वैल्यू भी ले जा। n1 n2 को मत ले जा, वो तो वहीं रहेंगे, वो जा भी नहीं सकते। बट उनके अंदर की जो वैल्यू है उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले जा। कहां ले जा? सम के पास। अब अगर सम के पास ले जा तो सम के पास पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मैंने यहां से अगर बॉल फेंकी, पकड़ने के लिए चाहिए। अगर 3 बॉल फेंकेंगे तो कितने हाथ चाहिए पकड़ने के लिए? 3 हाथ। अब यहां पे कितनी बॉल्स जा रही हैं, है ना। रद्द हो गया मैच आपका इंडिया पाकिस्तान का। देखते मैच, बहुत टाइम के बाद, मैं जिंदगी 10 साल के बाद देखा।
ठीक है। तो सम n1 और कॉमा n2 लिखा। अब वो बोल रहा है भैया हो क्या रहा है कि ये जो सम फंक्शन है यहाँ, मतलब एक तो आपका सम फंक्शन है ऊपर, इसका एक एरिया अपना, ठीक है, और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए n1 और n2 इसके बाहर, इसमें 10 पड़ा है, इसमें 20 पड़ा है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या दिया, मैंने कहा कि 10 की वैल्यू ले जा किसके पास, सम के पास, और n2 की वैल्यू भी ले जा 20, जो कि यहाँ पे, मतलब यहाँ चला गया 10, यहाँ चला गया 20, ये जा रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ले जा यहां पर और ये ले जा यहां पर, 10 ले जा यहां पर। अब क्या क्वेश्चन है ये, अब मान लो ले तो गया, ऊपर उसने मना कर दिया, मैं मेरे पास जगह नहीं रखने की, तो क्या होगा फिर, वो कैच नहीं हो पाएंगी ना। यहां से तो भेज दी गई वैल्यूज, बट ऊपर मना कर देगा वो रखने के लिए। तो ऊपर भी रखने के लिए दो कंटेनर्स चाहिए, कंटेनर्स मतलब वेरिएबल्स चाहिए, कितने चाहिए, दो। दो क्यों चाहिए, क्योंकि दो ही वैल्यू जा रही हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स और बना लिए, पर ये जो वेरिएबल्स हैं ये सम फंक्शन के अपने वेरिएबल्स होंगे लोकल। मान लो जरूरी नहीं कि आपने n1 n2 ही नाम देना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आपने यहाँ पे num1 num2 ले लिया, एक का नाम लिया num1, एक का लिया num2। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि रैम पे कैसे होगा, बट यहाँ पे कैसे लिखेंगे ताकि वो वहां पे ऐसा हो, तो वो चीज कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पर। ऐसे लिखी जाएगी num1 कॉमा num2। और जरूरी नहीं कि आपने num1 कॉमा num2 ही लेना है, आप चाहते तो n1 कॉमा n2 भी ले सकते थे, बट वो n1 n2 जो यहां लेते वो अलग होते, और ये n1 n2 जो यहां पे लिए हुए हैं ये अलग है, ये अलग n1 n2 है और वो अलग n1 n2 है। जैसे एक घर में सोनू है तो दूसरे घर में भी सोनू नाम का लड़का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत है। एक घर में हो गए तो सोनू दो ही, कोई दिक्कत है। थोड़ी बहुत कैसे, थोड़ी बहुत कैसे समझाएं, पूरी क्यों नहीं। मैं बोलूँगा सोनू आजा पापा जी बुलाएंगे सुबह सुबह, हाँ, दोनों को कन्फ्यूजन, किसको बुलाया गया है ना, तो कन्फ्यूजन तगड़ी है फिर, थोड़ी थोड़ी नहीं है। तो मतलब कहने का है कि अगर अगर आपने n1 एक बार यहाँ लिख लिया, डिक्लेयर कर लिया, अब दोबारा से आप लिख रहे हैं वैर num1, वो बोलेगा किसको लिख रहे हो, लिखा तो गया ऊपर, डिक्लेयर हो तो चुका है ये num1। और अगर मैं यहाँ पे n1 लिखूं सपोज करो, और एक यहाँ पे n1 लिखूं, वो n1 अलग है, ये n1, वो n1 अलग n1 है, दोनों अलग अलग n1 है, एक उस घर का एक इस घर का, सोनू। गेटिंग। अब क्या हुआ, इसके पास 10 आ गया, कॉपी आई। याद रखना वेरिएबल के अंदर से जब वैल्यू किसी को पास होती है तो मतलब वो डिलीट नहीं होती, सिर्फ उसकी डुप्लीकेट कॉपी जाती है, वो कर रहे हैं हम। गेटिंग। तो यहां से 10 गया और यहां से 20 गया। समझ तो आपको सब कुछ आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर आप क्या करते हैं, EMIs में आते हैं क्लास लगाने, किस्तों किस्तों। अभी EMI को पहले क्या हम कर देंगे, EDI, वो तो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होगा इक्वली डे इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो EDI में आते हैं आप। अब क्या है यहाँ पर n1 कॉमा n2, जो है यहां की वैल्यू यहां पर गई, ओके। तो ये है बेसिकली। अब यहां पे लिखा गया है सम, है ना, तो मैंने कहा था कि n1 n2 की वैल्यू पास की, उसने कैच कर ली, यहाँ पे 10 20 आ गया, डुप्लीकेट कॉपी इसने पकड़ी। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, num1 प्लस num2, और यहाँ पे मैं लिख लिया where res। ये res जो है ये तो लोकल बना, इसका है ये भी लोकल दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें where नहीं लगा, बस इतना फर्क है। और यहाँ पे मैंने कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट res एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आपने कुछ भी लिखना है वो आपकी मर्जी है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने क्या किया कि जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए थे, मैंने चाहा, देखो वही बात आ गई कि मतलब आज जो सम फंक्शन है वो कह रहा है आई कैन डू द वर्क, आई कैन डू योर वर्क, आई विल डू द सम, मैं सम करके दे दूंगा।
गेटिंग? बट जब मैं सम करके दूंगा तो उसमें जो नंबर यूज होंगे वो मैं अपने नहीं करूंगा भाई, वो तुम दो मुझे नंबर्स, है ना, मुझे आप दें नंबर्स। तो जैसे मैंने कहा कि वो टूल्स भूल आया, ठीक करके दे देगा एसी या फोन जो भी है, पर बोल रहा है कि हथियार तुम दो, आज मैं अपने हथियार लेके नहीं आया। सम भी वही बोल रहा है, मैं सम करके दूंगा पर जो वैल्यूज है वो मैं अपने लोकल वेरिएबल्स की यूज नहीं करूंगा, मुझे वैल्यूज तुम बाहर से दो। बाहर से दे रहे ना, देखो फंक्शन होता है भैया, है ना, फंक्शन होता है, वो कोई ना कोई काम करता है, सिंपल। अब जब वो काम करेगा तो उसके काम करने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी कि नहीं होंगी? उसके काम करने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी नहीं? तो वो है यहाँ पर कि पहले क्या, पिछले कल जो किया था हमने या जो लास्ट डे किया था उसमें क्या था, हमने फंक्शन को कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, वो अपने हथियार लेकर के आया और एसी ठीक करके चला गया। आज अब वो कह रहा है कि नहीं हथियार अपने दो फिर ठीक करूंगा। यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं, हमने क्या दिया इसको, आर्गुमेंट। जब हम कॉल्ड फंक्शन, मैंने बताया था कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड वो होता है जिसको बुलाया जाता है। जब हम कॉल्ड फंक्शन को कोई भी वैल्यू देते हैं काम करने के लिए, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। तो हमने अभी इसको क्या दिए, आर्गुमेंट दिए फंक्शन को। आप जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो, जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, राइट एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है पहले से, ये भी तो आर्गुमेंट दे रहे हो आप उसको, जो आरईएस देते हो। मैंने कहा था कि फंक्शन जो बनता है अगर उसकी ब्रैकेट खाली है तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं जा रहा, अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है उसको बोलेंगे कि आर्गुमेंट जा रहा है। हाँ, फिर बात आएगी कि किस टाइप का आर्गुमेंट जा रहा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट जा रहा है कि इंटीजर आर्गुमेंट जा रहा है कि डेसिमल आर्गुमेंट जा रहा है, मतलब फ्लोट जा रहा है, ये भी डिस्कस हमने किया था फर्स्ट डे। ये होगा। अभी हम क्या दे इसको, दो इंटीजर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, तो वो किसके पास गया, सम के पास। यही समझ लो, ये सम फंक्शन तो आज हमारे सामने है, राइट फंक्शन की जो कोडिंग है वो हमारे सामने नहीं है, राइट फंक्शन की कोडिंग हमारे सामने नहीं है ना, पर उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, जब यहां से आरईएस पास किया गया होगा उसने कैच किया होगा। अब मैं यहां से 3 पास करूंगा तो यहाँ पे 3 ही कैचर लगेंगे, ये नहीं कि यहां से 2 लिख दिए ऊपर एक कैचर लगाया, ये यहां से, है ना, या यहां से एक भेज रहे हैं ऊपर 2 कैचर लगा दिए, ये भी नहीं होगा, मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर n1 की वैल्यू num1 के पास जाएगी और n2 की वैल्यू जो है वो num2 के पास जाएगी, ठीक है ना। जो n1 की वैल्यू है वो num1 के पास जाएगी और जो n2 की वैल्यू वो num2 के पास जाएगी ऑटोमेटिकली, गेटिंग? तो ये है हमारा एक तरह का और फंक्शन, इसे कहते हैं विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। जब हम फंक्शन को कोई वैल्यू देते हैं काम करने के लिए उसे बोलते हैं आर्गुमेंट, पर फंक्शन से वैल्यू ली भी जाती है, कहां पर, जहां से कॉल लग रही होती है, वापस ली भी जाती है, अभी ली नहीं है हमने वैल्यू से कोई वापस, उसे कहते हैं रिटर्न। अच्छा, अब इसके बाद जब भी आप सम को आपने कॉल लगानी होगी तो याद रखना, अब ऐसे कॉल लगा ही नहीं सकते आप इसको, सम को। क्यों नहीं लगा सकते दिनेश? ऐसे कॉल नहीं लगा सकते हम, क्यों नहीं लगा सकते? हाँ जी अंशुल, हाँ जी। अब आपको 2 आर्गुमेंट्स देने ही पड़ेंगे क्योंकि ऊपर 2 कैचर्स हैं, मैंने अभी भी कहा, क्योंकि ऊपर 2 कैचर लगे हुए हैं तो आप सम फंक्शन को अब ऐसे कॉल लगा ही नहीं सकते, तो आपको 2 वैल्यूज देनी ही पड़ेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि n1 n2 नहीं लिखना है, वो आपकी मर्जी है, 10,20 लिख दो या 100,200 लिख दो, तो लिखना पड़ेगा, 2 वैल्यू देनी ही पड़ेगी, एक नहीं दे सकते आप अब, और खाली भी नहीं छोड़ सकते कॉल के टाइम पर, जितनी बार भी अब कॉल लगेगी आपको 2 वैल्यू देनी ही पड़ेंगी। अब लगे पता, लिख लो उसको।